नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की फटाफट 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को यूपी के किस जिले से किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी में मानसून बारिश जारी, मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। आज कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में बीते 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को यूपी के 11 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में लगेगा युवाओं को हुनर का मेला, एआई और स्टार्टअप का मिलेगा बड़ा मंच। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर यूपी सरकार 15 और 16 जुलाई को लखनऊ में कौशल ओलंपिक का भी आयोजन करने जा रही है। इस उद्देश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से किए गए टेक बेस्ड कौशल नवाचारों के माध्यम से युवाओं को मंच देना है। यूपी सरकार की गाइडलाइंस पर अमल करें, मुस्लिम समाज कावड़ यात्रा को लेकर बोले मौलाना साहबुद्दीन रिजवी। जिस तरह से मुहर्रम शांतिपूर्ण रहे वैसे ही कावड़ यात्रा में भी भाईचारे का संदेश दें। मौलाना साहबुद्दीन ने कहा है कि सावन का महीना शुरू हो गया है, हमारी यही जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही मुहर्रम भाईचारे के माहौल में निपटाए गए उसी तरह से कावड़ यात्रा संपन्न हो। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य 18 जुलाई से शुरू किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी। मार्च अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मतदाता सूची के पुनरीक्षण विस्तार कार्यक्रम में जारी किया है। योगी सरकार की नई योजना शुरू, पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप और टैबलेट। योगी सरकार योजनाओं से लैस करने जा रही है। 2025 में जिन छात्राओं ने 10वीं और 12वीं की पास करने वाले को लैपटॉप और टैबलेट वितरण करने की तारीख करीब आने वाली है। सरकार द्वारा नई योजना शुरू की गई है। अब यूपी सरकार द्वारा भारत फ्री लैपटॉप योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। इससे न केवल उनकी पढ़ाई आसान होगी बल्कि डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार होगा। बिजली विभाग विकास, जनता की जेब पर पड़ेगा डाका, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के बाजार में अब बिजली विभाग बिका, जनता की जेब पर डाका पड़ेगा। इसी सरकार में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। यूपी में कोटेदार का आंदोलन, 15 को डीएसओ को 18 जुलाई को खाद्य आयुक्त कार्यालय का घेराव। उत्तर प्रदेश में कोटेदार में बकाया भुगतान को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। ऑल इंडिया फेयर प्राइम शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले 2 चरणों में आंदोलन होगा। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। यूपी समेत देश के 47 शहरों में रोजगार मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे विभाग में नए नियुक्ति हुए 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये नियुक्ति पत्र 16वें रोजगार मेले के तहत होगी, जिसके उद्देश्य रोजगार सृजन और वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए नियुक्तियों को लोगों को संबोधित करेंगे। देश भर में आयोजित रोजगार मेले के माध्यम अब तक 10 लाख से ज्यादा भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं। चंद्रशेखर बोले, सरकार को नमाज पढ़ने वाले से दिक्कत, ईद पर मुसलमान बाहर नहीं निकल सकता। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मुसलमानों से अपील की है कि वह उन पर भरोसा करें। चंद्रशेखर ने कहा है कि आप क्यों बार बार ठगे जा रहे हो। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, नोएडा में आएंगे 280 नए प्रोजेक्ट, 13 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। नोएडा में यूडी की समीक्षा बैठक में 45,148 करोड़ की 280 परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 13 लाख नौकरियों को मिलेंगी। फिल्मी सिटी, सेमेक्टर कलेक्टर, मेडिकल डिवाइसेस पार्क और डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट तय समय से पूरे होंगे। योगी सरकार ने की भारत में पशु नस्लों का विकास कार्यशाला की शुरुआत। बोले, आत्मनिर्भर के लिए संरक्षण संवर्धन जरूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्नदाता किसानों की खुशहाली के बिना देश में समृद्धि की कल्पना नहीं किया जा सकता। कृषि और पशुधन के एक दूसरे से पूरक हैं।
नेम प्लेट देखकर ढाबे की पहचान करना गलत। जयंत चौधरी ने कावड़ यात्रा के नाम पर कानून हाथ में लेने पर जताई आपत्ति। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कावड़ यात्रा के दौरान हो रहे उपद्रव का कहा कि कोई भी असुरक्षित महसूस न करे और बदतमीजी न हो। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए बताया है कि सभी नागरिकों के बराबरी अधिकारों पर जोर दिया जाएगा। जयंत चौधरी ने दुकानों के नेम प्लेट पर चेकिंग को गलत करार दिया है। किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अवैध धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी का अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अवैध धर्मांतरण देश में समाज में खिलाफ गैर साजिश है जिसकी किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज लखनऊ में 24 कैरेट सोने की कीमत 58,603 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका और चांदी की कीमत 1,15,100 रुपये प्रति किलो बिकी है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 57 रुपये की गिरावट आई है। आपके शहर में अब कितना सस्ता मिलेगा गैस सिलेंडर? हाल ही में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 57 रुपये की गिरावट आई है जिसमें हर घर में खुशहाली लेकर दौड़ गई है। ये गिरावट घरेलू बजट को राहत देने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन मिलने में हो सकती है समस्या। सुल्तानपुर में शासन ने राशन कार्ड धारकों को कार्ड में शामिल सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराने के आदेश दिया है, लेकिन अभी तक कार्ड में शामिल लोगों ने 90% सदस्यों ने ई-केवाईसी कराई है। 10% यूनिट की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। वृद्धा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को वित्त सहायता प्रदान करने के लिए एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों के लिए हर महीने 1,000 रुपये से बढ़ाकर अब 2,000 रुपये कर दी गई है। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए जिनके ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 48,080 रुपये है और शहरी क्षेत्र में 56,480 रुपये कम है। क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड कैसे मिलेगा? ईमेल आईडी पर केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिस तरह करीब 1435 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसी प्रोजेक्ट को मकसद यानी पैन 10 सेवा में रीडिजाइन करीब डिजिटल अनुभव और सुरक्षा को बेहतर 25,000 करोड़ की लागत से यूपी में बनेगा 9 नए एक्सप्रेसवे। इन जिलों में होगा फायदा। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए एक्सप्रेस का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में नए एक्सप्रेस बनने से सफर तो आसान होगा, इसी के साथ ही कई कंपनियों एक्सप्रेस इन यूपी के किनारे उद्योग स्थापित करेंगे। इससे युवाओं को नौकरी मिलेगी। इससे प्रदेश की आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को सुधार होगा। प्रदेश में विस्तार के लिए एक्सप्रेस और हाईवे अहम रोल निभाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो।